नाम पर मुहर लगने की खबर इस वक्त आ रही है। खबर आ रही है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम भी होगा कोई, इस बात का भी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है नायब सैनी के नाम पर, इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ बदल गया है। देखिए किस तरह से कल एक कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते हैं, मनोहर खट्टर उनके साथ होते हैं, उसके बाद देर रात बैठकों का दौर शुरू होता है और आज 11:30 बजे इस्तीफा दे देते हैं मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद उनके ही कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि वो फिर से सीएम बनेंगे। विधायक दल की बैठक में अब नायब सैनी का नाम जो है उस पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। तो बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हो गया है, लेकिन उसके बाद अब कैबिनेट का खाका क्या होगा, क्या कोई डिप्टी सीएम होगा, इस बात का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन चुनाव से पहले ये बड़ा परिवर्तन है और इसमें बहुत सारे जो कैलकुलेशन है, जो समीकरण है, उनको बैठाने की कोशिश की जाएगी। हमें इंतजार करना होगा कि जब पूरे मंत्रिमंडल का खाका सामने आता है तो उसमें किस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी लोकसभा चुनावों को लेकर और फिर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2005 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, ओबीसी समुदाय से आते हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष है। क्या ये मान लिया जाए कि नायब सैनी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पोर्टफोलियो है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है और इस वजह से अब उनका नाम आगे है? सुजाता, देखिए ये कह सकते हैं कि अगर संगठन का नेतृत्व वो कर रहे हैं, प्रदेश संगठन का, तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि संगठन के साथ वो सरकार को भी चला लेंगे। और क्योंकि चुनावों में सरकार से ज्यादा संगठन की जरूरत पड़ती है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए, किस तरह से सभी लोगों को एक साथ लेकर चला जाए, किस तरह तक जब संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहते हैं तो वो मतदाताओं तक जाते हैं। तो संगठन को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका सैनी की रही है और इसीलिए शायद यही बात नजर में रखकर उन्हें सरकार का नेतृत्व सौंपने का फैसला आलाकमान की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया होगा। अभी हमें कुछ दौर और इंतजार करना होगा क्योंकि बताया जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो करा लिया जाएगा कुछ ही देर बाद, यानी 4 बजे का समय दिया जा रहा है। तैयारियां भी, जैसे हमारे कुछ सहयोगी बता रहे हैं कि वहाँ पर तैयारियां भी बाकायदा पहले ही शुरू हो चुकी थी, यानी सब कुछ पहले से ही तय था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ अचानक नहीं हुआ है कि अचानक मनोहर लाल खट्टर ने आज इस्तीफा दे दिया, बल्कि उनको पता होगा कि कब कब उनको क्या करना है और किस तरह का परिवर्तन लाना है। और अब उस परिवर्तन की दिशा में बीजेपी हरियाणा बढ़ चुकी है, लेकिन इसके किस तरह के परिणाम होंगे, किस तरह का लाभ पार्टी को इससे मिल पाएगा, जेजेपी से अलग होकर 10 सीटों पर पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, ये भी अब स्पष्ट हो गया है क्योंकि सरकार में परिवर्तन का और कोई मतलब ही नहीं है। जेजेपी को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। अब यानी कि जो पटकथा है सुजाता, जो पटकथा है वो कल रात ही लिखी जा चुकी थी मीटिंग के बाद, और क्योंकि आज खबरें ये तक थी कि राजभवन में 1000 से ज्यादा लोगों के खाने की तैयारियां कर दी गई है, यानी कि ये भी समझा जाए कि शपथ ग्रहण आज ही हो सकता है। सुजाता, बिल्कुल, देखिए यही हमारे सहयोगी जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं वो हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि तैयारियां जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही तैयारियां वहां शुरू हो गई हैं। यानी आज पूरा काम कर लेना है, किसी तरह की उपापोह, किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो नहीं रखनी है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां चल रही है। ऐसे में थोड़ा सा भी डिले होगा तो गलत संदेश जा सकता है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। 11:30 बजे के आसपास खट्टर ने इस्तीफा दिया और 4 बजे तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, इसकी तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल, ये और एक और बड़ी खबर बताते हैं, आज ही नायब सैनी का शपथ ग्रहण होगा, शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण हरियाणा राजभवन में तैयारी पूरी कर ली गई है, जैसा कि बता रहे हैं मृदुल। बिल्कुल, और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, नाम तय हो चुका है और आज ही नायब सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारी सहयोगी सुजाता भी हमें समय बता रही थी, शाम 5 बजे अब ये वक्त तय किया गया है। जो अंतिम तैयारियां हैं, राजभवन से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में एकाएक ये परिवर्तन किया गया है और ये एक्सरसाइज बीजेपी की लंबे समय से हम कई राज्यों में देख चुके हैं।
देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि राजभवन को सजा दिया गया है, फूलों के गुलदस्ते भेज दिए गए हैं, यानी आज ही यहां पर शपथ ग्रहण हो जाएगा। पहले खबरें ये थी कि यहां पर मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जानकारी ये भी मिल रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार हो सकते हैं। और अब इस सबके बीच एक जानकारी ये मिल रही है कि नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे, यानी कि अनामिका ये भी समझा जाए कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खट्टर उम्मीदवार होंगे। और नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई। विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं नायब सिंह सैनी, और क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लोकसभा के स्तर पर, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। टिकटों का ऐलान होना ही है कि हरियाणा में किस किस को टिकट दिया जाए। एक तरफ जेजेपी से भी बातचीत हुई थी, लेकिन जेजेपी 2 सीटें चाहती थी, इसलिए बहुत तस्वीर साफ नहीं हो सकी, वहां बातचीत नहीं बनी है। जेजेपी अब सरकार से अलग हो चुकी है, और ऐसी जानकारी भी है कि 5 विधायक जेजेपी के टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, यानी कि वो तो सरकार का हिस्सा होंगे लेकिन जेजेपी से सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर कोशिशें ये भी हैं कि कांग्रेस के साथ बातचीत करके कोई स्थिति अपनी जेजेपी बना सके सरकार में, लेकिन मृदुल ये भी तस्वीर साफ नहीं है, चुनौतियां ज्यादा हैं जेजेपी के सामने। बिल्कुल, और देखिए चुनौतियां भी हैं, और यही सबसे बड़ी बात है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि एक्सरसाइज बीजेपी पहले भी करती रही है। कई राज्यों में हमने देखा है कि ऐन वक्त पर मुख्यमंत्रियों को बदला गया है। ऐसा उदाहरण हमें कर्नाटक में देखने को मिला, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली। लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड है, जहां पर इस एक्सरसाइज को किया गया, और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी को वहां पर फायदा हुआ है। और हरियाणा जैसे राज्य में अगर ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है, इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जेजेपी का बाहर जाना, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है और नए चेहरे को उतारना, बहुत हद तक ये समझ आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उसे फायदा मिले, क्योंकि एक भी ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए जिस पर बीजेपी अपने आप को कम आके। इसलिए पार्टी के बड़े नेता अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, जिन राज्य के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो राज्य का फीडबैक दे रहे हैं, और उसके बाद ये बड़ा और अहम फैसला लिया जा रहा है। अब कुछ तस्वीरें जो अंदर से बैठक हो रही थी वहां से भी सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ नायब सैनी का नाम आप याद कर लीजिए, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, ओबीसी वर्ग में खासी पैठ है, ओबीसी का बड़ा चेहरा रहे हैं, और सबसे बड़ी और खास बात यही है कि उनके नाम पर मोहर लगना, यानी बीजेपी चाहती है कि लोकसभा के चुनावों में हरियाणा में एक बार फिर से लंबी सीटें आए, बड़ी सीटें आए। और देखिए अंदर बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां स्वागत किया गया है, पुष्पगुच्छ भेंट किया गया है, और मनोहर लाल खट्टर ही नजर आ रहे हैं। और अब आपको राजस्थान के पोखरण की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वॉर गेम भारत शक्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अवलोकन करेंगे। ये तस्वीरें सामने आई हैं, तीनों सेनाओं के अधिकारी